Hi, dear students. This is special lecture based upon artificial intelligence by me, your physics teacher, Vipin Sharma. Well, artificial intelligence एक फिजिक्स का ही बहुत बड़ा पार्ट मानता हूं मैं, तो इसलिए मैं आज आपको डाटा प्राइवेसी के बारे में बताना चाहता हूं। ये लेक्चर जो होगा वो इंग्लिश होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो डाटा प्राइवेसी क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइफ ब्लड क्या है? डाटा, और इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना। जो टेक्नोलॉजीज हैं, मोस्ट कंपनीज जो एम्प्लॉइंग करती हैं यूज ऑफ स्मार्ट सिस्टम्स, तो कॉन्स्टेंटली वो कर क्या रही हैं? वो डाटा अपने कस्टमर से एक्सट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो एप्लीकेशन आपसे डिमांड करती है, अलाउ योर डाटा, योर कॉन्टैक्ट्स यू नो टू कनेक्ट, अलाउ फोटोग्राफ्स, अलाउ लोकेशंस। तो वो आपसे बहुत सारी चीजें जब परमिशंस में, उसके अंदर, जब आप स्मार्टफोन के अंदर वो अलाउ कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि आपके फोन की सारी डिटेल्स वो कंपनी निकाल के ले गई। कभी कभी आपको मतलब ये लगता ही नहीं पता कि यार ये फोन तो मेरा है, मैंने तो किसी को नंबर दिया नहीं, मैंने तो किसी को इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो मेरा डाटा कहां से कैसे चला गया? जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ डाटा है आज की तारीख में, वो है स्मार्टफोन्स। ये जो स्मार्टफोन्स हैं जो आपके हाथ में हैं, you may have noticed that majority of the applications you download or websites you visit request permission to access your phone and its storage, like photo, like gallery, like documents and contacts list. This information is then used, you know, इसको फिर यूज किया जाता है फॉर डाटा माइनिंग। मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, डाटा माइनिंग। अब आप बहुत ध्यान से देखो, सब कुछ अनजाने में हम दे रहे हैं और हमें नॉलेज नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आप कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट डाउनलोड करते हो, करनी पड़ती है, तो वो परमिशंस मांगती है आपसे, और जितनी परमिशंस देखो उसमें, उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन का कोई फॉल्ट नहीं है। हम सोचते हैं यार, मैंने किसी का नंबर फिट किया या मैंने किसी का फोटो गैलरीज अपनी है तो मेरा डाटा सेफ है। बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप परमिशंस को अलाउ करते हो, तो आप अपना सारे का सारा डाटा, फोन की लोकेशन, सब कुछ उस कंपनी को सौंप चुके हो। बैंक डिटेल्स भी, पासवर्ड्स भी।
वो तो ओटीपी की कृपा है कि हम बच सकते हैं, और अदरवाइज तो आपका सब कुछ, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। हालांकि जो कंपनीज, जो वेबसाइट्स, जो एप्लीकेशंस, वो हमें डायरेक्शंस देती है, अलाउ अलाउ अलाउ, वो एथिकल है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, बट किस कंट्री की है, तो फिर उस कंट्री के बायलॉज में वो चली जाती है। इसलिए हम लोगों को टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना होगा। ये नहीं है कि आप टेक्निकली इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या साइंटिस्ट हो, या साइंस ग्रेजुएट हो, तभी आप ये सब चीजें जानते हो। और अगर आपने अदर देन टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी आपने, तो आप इसके लिए अनजान हो। भैया, आज की डेट में कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हर बंदा बन चुका है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब कहने का ये है कि आप काफी हद तक, आपको नॉलेज है कि हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, मैसेज कैसे कर रहे हैं, ईमेल कैसे कर रहे हैं, रील कैसे बना रहे हैं, लोडिंग कैसे कर रहे हैं, अपलोडिंग कैसे कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खून है, जिससे उसका जीवन चलता है, वो है डाटा। और फिर उस डाटा की वो माइनिंग करती है। तो यूज ऑफ डाटा जो कलेक्ट होता है, उसकी वो माइनिंग करती है, उसको वो एक्सप्लोर करती है, उससे वो ट्रेंड बनाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल ट्रेड्स एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, लोग ट्रेड लगाते हैं, फंड इन्वेस्ट करके उसमें ऊपर नीचे घुमा के देखते हैं। वो जो ट्रेड है, वो आर्टिफिशियल ट्रेड ऐप, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेहतरीन एग्जांपल है। वो बिजनेस डाटा की माइनिंग, माइनिंग मीन जैसे हम किसी खान में जाके वहां से कोयला निकालते हैं, फिर उसमें से डायमंड निकालते हैं, तो वो माइनिंग ही होगी। डाटा के अंदर कूड़ा कबाड़ भी है, रिले भी हैं, गाने भी हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, कॉमर्स भी है, मैथ भी है, विद्याताओं के लेक्चर भी हैं, लेकिन बिजनेस प्रपोजल्स एंड मीटिंग्स भी हैं, और ट्रेंड्स भी हैं। तो डाटा माइनिंग की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड ढूंढ लेती है गजब की चीज। आपका डाटा, पूरे वर्ल्ड का डाटा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो देखती है कि आज की डेट में पेट्रोल का क्या रेट जा रहा है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। वीट का रेट क्या जा रहा है, कैश क्रॉप्स का रेट्स क्या जा रहा है। तो ये है, लेकिन ये सेफ नहीं है। अभी चाइना की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इस वक्त वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी में बेस्ट होगा, वो सुपर पावर बन जाएगा। पैसे से नहीं, टेक्नोलॉजी से। इफ यू टेक्निकली very rich, you're financially also very rich and strong. तो डाटा माइनिंग टेक्नोलॉजी एक, आई शुड से, पुट्स द थॉट ऑफ प्राइवेसी ऑन द बैक बर्नर। मीन्स बहुत सारी चुनौतियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खड़ी कर दी।
मेरा ऑल नेचर इज फिजिक्स में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेक्चर देना है, वो डाटा प्राइवेसी के ऊपर, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है भैया। डिफेंस की बातें लीक हो सकती हैं, फाइनेंशियल बातें लीक हो सकती है, ट्रेडिंग की बातें लीक हो सकती हैं। आप आप क्या सोचते हो कि भी मान लो किसी का कोई पर्सनल मैटर चल रहा है, भी वो कहते हैं ना, भी मेरा चैट उसने हैक कर लिया या उसने ऐसा, अरे नहीं नहीं, कौन वेला है वो जो ऐसे काम करेगा? किसके पास टाइम है इतना? कमाल की बात कई लोग कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसने मेरी चैट, जो पर्सनल चैट है, मेरी प्राइवेसी में, अरे किसी से कोई मतलब नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी दूसरे कंट्री की सीक्रेसी को, अब जैसे बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ, केजीबी, केजीबी तो खैर अब डिसॉल्व हो गई, वर्ल्ड की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी थी, सीआईए एक्सेट्रा। तो पहले वो, आप देखो जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखते थे, उसमें वो जेम्स बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, है ना? वो अब कुछ जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे अपने ही सिस्टम से सारा कुछ स्टडी कर सकते हो, कहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। एक तो collected data beyond purpose it was originally intended for, means that collection of data beyond purpose, क्यों? अब इसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब आप पूछेंगे सर कॉमन भाषा में समझाओ, ये कलेक्शन ऑफ डाटा बियॉन्ड पर्पस का मतलब क्या है? मान लो आपका सिटी स्मार्ट सिटी है, उसमें गैस के कनेक्शंस हो रहे हैं, तो वो सर्वे वाला बंदा पूछता है कि जी आपके घर में कितने लोग हैं, कितना आ, क्या जरूरत है भाई, तूने गैस का कनेक्शन देना है तो आधार कार्ड देख, खत्म कहानी। वो पूछेगा आप कितने लीटर पानी पीते हो, भाई तूने क्या लेना? आपके घर में कौन सा पेंट हुआ है, तूने क्या लेना? तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा बियॉन्ड पर्पस। देने वाले कौन है? हम। वो अभी ऐड देखते हैं, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, यही तो है। अब एक्सीडेंटल कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम पीपल who were not the intended targets, accidental data, मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू चलता हूं। अब आप बोलेंगे एक्सीडेंटल कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है? मींस अब हनुमान जी को वैद्य ने बोला कि आप संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी जब पर्वत पर गए, हिमालय पर्वत पर गए, तो वहां पर वो देख रहे थे कि हर बूटे ही जगमगा रही हैं। अब इसमें संजीवनी बूटी कौन सी है? हनुमान जी ने बोला जय श्री राम, पहाड़ी उठा के ले चलते हैं। तो हनुमान जी पहाड़ उठा के ले आए। और वैद्य जी बोलते भैया मैंने तो एक बूटी मंगाई थी, तू तो पूरा हिमालय पर्वत ही उठा के ले आए। तो वो बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं भाई ठीक है, अब वो चीज रेलेवेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डाटा है उसमें एक्सीडेंटल जो डाटा है यही है कि जो हमें रिक्वायर्ड है वो तो हमारे पास है ही, और भी डाटा हम अलाउ कॉन्टैक्ट्स, अलाउ दिस, अलाउ दिस, अलाउ दिस, अलाउ 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 अलाउ, अपना सारी पर्सनल लाइफ, अपना डाटा हिलाओ।
समझे? दूसरा, lack of details about the nature of AI process. Lack of details. Means that जो collected data है will be subjected, to at the time of taking consent, वो AI जो प्रोसेस है जो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है वो आपसे कंसेंट ले रहा है और आप उसकी डिटेल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं रख रहे कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। दूसरा, इन एबिलिटी टू ऑप्ट आउट कलेक्शन, डाटा कलेक्शन प्रोग्राम्स, मींस हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें अपना डाटा तो अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने उस एप्लीकेशन से सर्विसेज लेनी है। दूसरा, ब्रीच ऑफ एक्सीडेंटल ब्रीच और लीक ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डाटा प्राइवेसी है ये बहुत ही गंभीर सीरियस मैटर है। जो डिजिटल एडवांसमेंट है ना उसने क्रिएट ऐसी सिचुएशन करती कि एक सीवियर इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है बिटवीन द बेसिक ह्यूमन राइट टू प्राइवेसी। हमारे घर के अंदर हमारी प्राइवेसी है, हम किसी के घर के अंदर बिना इजाजत के पूछ एंट्री नहीं कर सकते। यस, वी कैनॉट एंटर इन एनीबॉडीज हाउस, ये लॉ है, विदाउट द परमिशन। तभी बेल बजती है कि ये हम अंदर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल एडवांसमेंट ने एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन खड़ी कर दी कि जो आम आदमी, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी मीन्स कॉमन मैन, जैसे मैं एक कॉमन मैन हूं, तो उसका जो राइट टू प्राइवेसी है खत्म हो गया। मान लो आप किसी मित्र से चैट कर रहे हो और आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, वो एप्लीकेशन आपकी चैट को एक्सेस कर सकती है अगर वो चाहे तो। आपको हर वक्त वो अपनी नजर में रख सकती है अगर वो चाहे तो। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, वो पुराना फोन ले आओ, नोकिया 5110, सिंपल फोन ले आओ जिसमें स्मार्टफोन ना हो, बस सिम से बात हो, दैट्स इट। अब भैया उसके बिना गुजारा भी नहीं है। स्मार्टफोन तो एक बहुत बड़ी हमारी स्वीयर नेसेसिटी है। कुछ समझ आया? ये लेक्चर आपको कैसा लगा? मैंने सिंपल भाषा में हर इंसान के लिए लिया। हालांकि ऑल नेचर इज फिजिक्स में मैं इसको कवर कर रहा हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं बता रहा हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मैं एक्चुअली आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने वर्कशॉप्स करता हूँ स्कूल्स में, तो लेक्चर्स होते हैं, सेशंस होते हैं, तो मुझे अक्सर प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर और बोलते हैं कि सर आपका वो पीपीटी दिखानी है तो हम अपना स्मार्ट ये वो कर दें, ऑन कर दें।
मैंने कहा जी मैं खुद ही बहुत स्मार्ट हूँ, तो मुझे वो ज़रूरत नहीं है। तो समझे नहीं। मैंने कहा एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक सेशन करूँगा, हम टीचर से रूबरू बात करेंगे। अगर मैंने यूट्यूब से या मैंने इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उनका एक मिक्स करके वीडियो वीडियो दिखानी है, तो वो तो वैसे भी वो खुद आप स्ट्रिंग डालो तो आ गया। क्या बोलते हैं आप? तो हम लोग इस तरह से एक ट्रेडिशनल वे से मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको डेटा प्राइवेसी, चाहे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, चाहे आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, चाहे आपकी साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है, फिर भी कॉमन इंसान को समझ आया कि ये डाटा प्राइवेसी है क्या चीज। आज के दौर में ये बहुत बड़ी सीरियस चैलेंज हो गया है। अभी इजराइल ने हमास के इलाकों में, गाजा पट्टी में पेजर बॉम्ब बना दिए और किसी में बॉम्ब फेट नहीं किया। कितनी गंभीर बात है ये, है ना? तो डियर फ्रेंड्स, डाटा प्राइवेसी एक सीरियस मुद्दा है। उम्मीद करता हूं, मैंने कभी नहीं बोला यार ये चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मुझे मालूम है कि हम एक बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं, आप खुद ब खुद बोलोगे, है ना? सूरज को बताने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप खुद अटैच हो जाओगे। तो थैंक यू, आपका फिजिक्स टीचर, जो कि आपको डाटा प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक स्पेशल लेक्चर दे रहा है। और आपसे हेलो कर चुका, आप गुड बाय करने को तैयार हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। और ये जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आपको मिलेंगे। वीडियोस में तो आप रैंडमली देखेंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।